नमस्कार दोस्तों, तेजस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैटर जनसत्ता और हिंदुस्तान संपादकीय से रहेगा। शुरू करेंगे 3 सेकंड में। विधान परिषद की अल्पसंख्यक सलाहकार समिति ने केंद्रीय और प्रांतीय धारा सभाओं में अल्पसंख्यक जातियों के प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व देने के बारे में जो निर्णय किया है उसे हम वास्तव में राष्ट्रीयता की जीत कह सकते हैं। इससे स्वाधीनता और पराधीनता का अंतर भी आसानी से समझ में आ जाता है। अंग्रेजी राज्य के ज़माने में अल्पसंख्यकों की समस्या इतनी जटिल जान पड़ती थी कि उसका हल प्रायः असंभव नजर आता था। विदेशी शासनकर्ताओं ने अल्पसंख्यकों के भय और संदेहों को खूब उकसाया और विभिन्न जातियों में एक दूसरे के प्रति इतना अविश्वास पैदा कर दिया कि प्रत्येक अल्पसंख्यक जाति अपनी 1.5 चावल की खिचड़ी अलग से पकाने लगी और उनकी ओर से धर्म और जाति के नाम पर ऐसी अजीब मांगे पेश की जाने लगीं कि जिनको देखकर हैरानी और परेशानी होती थी। यदि उन मांगों को पूरा किया जाता तो इस देश में वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना असंभव होता। यह स्थिति पैदा करने में विदेशी राज्यकर्ताओं का अपना विशेष स्वार्थ निहित है। वे इस देश में अपना वर्चस्व स्थायी बनाना चाहते थे और यह तभी संभव था जबकि इस देश के लोग जाति और धर्म के नाम पर विभाजित और विभक्त रहें। देश का विभाजन उसी दुर्नीति का परिणाम था। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में एक बार फिर इंसाफ की उम्मीद जगी है। दिल्ली की एक अदालत ने कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूतों के आधार पर आरोप तय कर दिए हैं। 6 में से 5 महिला पहलवानों के आरोपों को सही माना है। इस तरह अब ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पिछले वर्ष जनवरी में महिला पहलवान ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गई थी, मगर तब पुलिस मामले को टालती रही। जब सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई तब मुकदमा दर्ज किया गया। फिर भी जांच को लेकर टाल मटोल का रवैया बना रहा। अदालत ने फिर फटकार लगाई तो जांच शुरू हुई। पिछले वर्ष जून में दिल्ली पुलिस ने 1500 पन्नों का आरोप पत्र दायर किया। उसमें महिला पहलवानों की तरफ से लगाए गए ज़्यादातर आरोप सही पाए गए थे। पुलिस ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न, पीछा करने, धमकाने और महिला गरिमा को आहत करने के लिए मुकदमा चलाने की सिफारिश की थी। हालांकि उस पर पहली ही सुनवाई में अदालत ने मामले को एमपी एमएलए अदालत में भेज दिया था। इस मामले में सरकार की
तरफ से ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया जिससे जाहिर हो कि वह महिला पहलवानों के पक्ष में हैं।